हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के बाद अल्पतम विचलन कोण पर चर्चा करेंगे। प्रश्न है, अल्पतम विचलन कोण क्या है? इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। यह किन कारकों पर निर्भर करता है? यह किन कारकों पर निर्भर करता है? तो अल्पतम विचलन कोण के बारे में बताना चाहूँगा कि जो विचलन कोण है उसका मान आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। विचलन कोण जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ एक डायग्राम की सहायता से बताने की कोशिश करूँगा। ये जैसे एक प्रिज्म है और ये आपतित किरण है, ये विचलित किरण है और ये निर्गत किरण है, P Q R S। ठीक है, तो आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा देते हैं और निर्गत किरण को पीछे की ओर ले आते हैं, तो यहाँ जो कोण बनता है ये विचलन कोण है। इस विचलन कोण का मान आपतन कोण, ठीक है, इस पर निर्भर करता है। अर्थात आपतन कोण का मान जितना बढ़ते जाएगा उतना ही विचलन कोण का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। सपोज आपतन कोण I is equal to 45, देन विचलन कोण डेल्टा इज इक्वल टू मान लो 37 डिग्री आता है। ठीक है, फिर आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाएंगे। 45 डिग्री के बाद 50 डिग्री ले लिए तो विचलन कोण का मान धीरे धीरे जो है कम होने लगेगा। 37 डिग्री से 33 डिग्री हो गया। सपोज इसको अपन मान के चल रहे हैं। फिर 55 डिग्री ले लिए तो ये 30 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार से आपतन कोण का मान जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, विचलन कोण का मान डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है। लेकिन ये जो स्थिति है वो एक निश्चित समय तक रहती है। निश्चित समय के पश्चात यदि आपतन कोण के मान को और बढ़ाते हैं, 60 डिग्री ले लिए, तो इस कंडीशन में विचलन कोण का मान अब 30 से और लेस होना चाहिए, 28 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, लेकिन ये कम होने के बजाय बढ़ने लगता है। अर्थात 30 से 35 हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है जिस पर विचलन कोण न्यूनतम होता है इसे ही अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अर्थात आपतन कोण का वह मान जिसके लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है और जिसके पश्चात आपतन कोण के मान को बढ़ाते जाने पर विचलन कोण का मान घटने के बजाय बढ़ने लगता है, तो आपतन कोण के इस विशेष मान को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो परिभाषा लिखोगे, आपतन कोण का वह विशेष मान आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए विचलन कोण सबसे कम होता है। जिसके पश्चात विचलन कोण का मान घटने के बजाय बढ़ने लगता है। अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। अल्पतम विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे हम डेल्टा एम से क्या करेंगे, शो करेंगे, इसे डेल्टा एम से दर्शाते हैं। तो विचलन कोण के लिए जो सूत्र है, विचलन कोण और आपतन कोण के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक ग्राफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको अपन आई डेल्टा ग्राफ कहेंगे। यहाँ अपन एक एक्सिस ले लेते हैं
ओ वाई और ये ओ एक्स। ये जो एक्स एक्सिस है ये आपतन कोण के मान को बताएगा। आपतन कोण आई, और जो वाई एक्सिस है ये विचलन कोण डेल्टा के मान को शो करता है। ठीक है, तो आपतन कोण का मान धीरे धीरे अपन बढ़ाते हैं। ये 0 डिग्री है, ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50, 60। उसी प्रकार विचलन कोण का मान ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। तो आपतन कोण का मान सपोज 40 डिग्री है, 30 डिग्री है। इस कंडीशन में विचलन कोण का मान ले लेते हैं 35। आपतन कोण का मान 35 ले लिए तो विचलन कोण का मान अब कम होगा, 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 30 और 35 को लेकर के यहाँ इसको मिला देते हैं। फिर आपतन कोण का मान 40 डिग्री ले लिए तो इस कंडीशन में विचलन कोण का मान 25 हो गया। ये ठीक है। अब आपतन कोण का मान 45 ले लेते हैं तो विचलन कोण का मान कम होने के बजाय बढ़ने लगा और फिर से वो 30 में पहुंच गया। ये फिर 55 ले लेते हैं आपतन कोण, तो विचलन कोण का मान फिर से इंक्रीज होगा और 40 पहुंच जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ आई और डेल्टा के बीच इनको मिलाने पर ऐसे यू शेप में हमें ग्राफ प्राप्त होता है, जिसको अपन आई डेल्टा ग्राफ कहेंगे। तो ये वाला जो कोण है यही अल्पतम विचलन कोण को शो करता है, जहाँ विचलन कोण का मान सबसे कम होने लगता है और इसके बाद विचलन कोण का मान ये बढ़ने लग गया। ठीक है, ये पहला है del 1, ये del 2, ये del 3, del 4, del 5। ये जो del 3 है, डेल्टा 3, यही अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम कहलाएगा। तो इस डेल्टा एम के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो इसकी सूत्र की स्थापना करने के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फार्मूला है, ठीक है, सूत्र की व्युत्पत्ति हमें मालूम है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और साइन ए अपॉन 2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फार्मूला है, जहाँ ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपतन कोण आई है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो अपवर्तन कोण आर है। तो इसकी सहायता से हमें अल्पतम विचलन कोण की उत्पत्ति करना है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति के लिए अपन क्या करते हैं कि मान लो प्रिज्म बहुत ही पतला है, तो पतले प्रिज्म के लिए साइन की उपेक्षा करने पर अल्पतम विचलन कोण की उत्पत्ति करने के लिए यहाँ प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फार्मूला है इसमें साइन की उपेक्षा कर देते हैं। ठीक है, साइन को छोड़ देते हैं तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और पूरे का अपान ए अपॉन 2। ठीक है, तो इसको आगे हल कर लेते हैं। म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन 2 और नीचे वाला जो ये है वो उलट जाएगा, 2 अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, जो ए अपॉन 2 है, ये ए अपॉन 2 ये उलट गया और यहाँ 2 अपॉन ए हो गया। इस प्रकार से 2 और 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम अपॉन ए।
क्लियर है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं म्यू का ए के साथ, और यहाँ म्यू के नीचे म्यू अपन 1 है, 1 का ए प्लस डेल्टा एम के साथ, तो ये इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू ए, सो डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू ए माइनस ए। ठीक है, ए इधर ट्रांसफर हो गया, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है ये अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम का मान ज्ञात करने का सूत्र है। तो डेल एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। सूत्र को एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, परिभाषा है आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए विचलन